कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मानसून धमाका करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों से पर्दाफाश करने का काम करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है और उसका अंत होने वाला है। अभी हम समाजवादी दफ्तर कार्यालय के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं बढ़िया लबालब गेट सजा हुआ है। हमारे साथ में विधायक जी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, जो निर्णय आने थे, जो फैसले आने थे, वो फैसले या निर्णय आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? नहीं, कोई फैसला नहीं आना था। आज तो मानसून सत्र कल से है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर सभी विधायक और विधान परिषद के सदस्यों को बैठक बुलाई गई थी कि कल के मानसून सत्र में हमको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरना है और जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना है, तो उस पर चर्चा हुई है। ये कोई निर्णय आने का वो नहीं था। जी जी जी। तो बाकी हम सब लोग कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मानसून धमाका करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों से पर्दाफाश करने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना था। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं होता। हम सब लोगों ने जो है बैठक करके आम सहमति पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से हो गई और वो नाम चले गए। नाम कोई सामने आया? उसमें ये चीज़ हमारा काम नहीं है। हम पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जी। और पार्टी के अधिकृत लोग ही इस पर आपको कुछ बोल सकेंगे। हम सब लोगों ने अपनी बैठक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए। अच्छा, आप एक विधायक जी हैं सर, आप भी कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि कोई मजबूत ऐसा नेता चुना जाए जो नहीं, पार्टी के पास इतनी समझ है और पार्टी जिसे भी इस जिम्मेदारी को देगी वह अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने में सफल होगा और हम सब लोग पूरी पार्टी के सभी विधायक उसके साथ हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बैठक रोज हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के आम आवाम का विश्वास उठ चुका है और 2024 के परिणाम भी आपके सामने हैं और आने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की यह कोशिश है कि हम 10 में से कम 8 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर सकें और 2027 की यह बैठकें हमारी 2027 के चुनाव को लेकर के हो रही हैं। हमारी तैयारियां अब 2027 को लेकर के शुरू हो गई हैं। 2027 में हम जीत करके भारतीय जनता पार्टी को यहां से भगाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य जी पर बहुत तंज कसे जा रहे हैं आजकल। अखिलेश जी भी धाएं गोलियां कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो द्वंद्व हो रहा है वो जग जाहिर है। आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से जो सूचनाएं आती हैं वही हम तक हैं। हम दूसरों के गिरावा में झांक करके देखना नहीं पसंद करते, ये उनका विषय है। अब कौन होगा फेल, कौन होगा पास, ये आप सब लोगों के माध्यम से ही जानकारी मिलेगी। हम अपनी तैयारियों में विश्वास करते हैं, अपने कार्यों में विश्वास करते हैं। अब मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है और उसका अंत होने वाला है। बताते हैं कि ये सरकार, बीजेपी सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है, ऐसा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही आप पूछ लेंगे तो शायद बेहतर जवाब मिल रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बात आप सुन रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही कह रहा है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी कतई जीतने वाली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है तो आम आदमी और विपक्ष के लोग क्या कहेंगे आप समझ सकते हैं। आपका अनुमान क्या है? 2027 में भारतीय जनता पार्टी का 100 पार करना मुश्किल है। बीच में कुछ अनबन होगी या बीजेपी के अंदर, या फिर चलता रहेगा? मैंने कहा कि दूसरों के गिरवा में झांकना मेरी आदत नहीं है। अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है, उनका अंत होना सुनिश्चित है। समय का इंतजार करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। विधायक जी थे, मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा था विधायक जी की बातों में कितनी सच्चाई है और क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में बड़ा बदलाव यूपी के अंदर देखने को मिलेगा। अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर ज़रूर दीजिएगा।